अस्सलाम वालेकुम। जब ये आपका थीसिस है, इसमें जो मेन टेबल ऑफ कंटेंट में इसमें 5 चैप्टर जो थे आपका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू, ये सारे मैंने साथ-साथ सेंड किए। लिटरेचर रिव्यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन, ये 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में समरी ऑफ द थीसिस होता है। सब समरी में ये थोड़ा-सा बताया गया कि कंसिस्टेंट लिटरेचर जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में एज अ बैकबोन के तौर पे एक्ट करती है। और जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लानिंग विंग्स होंगे तो वो भी इसको फ़ायदेमंद होंगे। इसमें हमने जो स्टडी की है उसमें ये मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की। एनोवा, केएमओ, कोएफिशिएंट, कम्युनैलिटी, टोटल बिजनेस प्लान, कंपोनेंट मैट्रिक्स, रिलायबिलिटी और इंटर क्लास कोएफिशिएंट, ये टेक्निक्स एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ की हैं। जो हमने डाटा लिया है सर्वे के ज़रिए और 5 स्केल यूज़ किया, उसमें लिंकर्ट स्केल यूज़ किया है। 5 पॉइंट लिंकर्ट स्केल यूज़ किया है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, वो वाला। सर्वे क्वेश्चन लगा, उसके जो रिजल्ट्स निकले हैं उसमें जो एनोवा एनालिसिस के ज़रिए पता चला है कि प्रोजेक्ट की जो स्केड्यूल बेसलाइन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स बेसलाइन और रिस्क रिपोर्ट, ये ज़रूरी होती है, ये लेनी चाहिए, इस पे वर्किंग करनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है ना वो कम हो। ये सर्वे रिस्पॉन्स से पता चला है। इसी तरह जो हमने एनालिसिस किया उसकी वैल्यू को केएमओ की 0.674 आई, जो ग्रेटर देन 0.6 है। इसका मतलब हमारा जो क्वालिटेटिव सर्वे जो हमने किया वो वैलिड था। वो जो क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू है 0.83 आई है और वो 0.7 से ग्रेटर होना चाहिए। केएमओ से भी ग्रेटर होनी चाहिए, तो दोनों से वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारा सर्वे क्वेश्चन रिलायबल है। तो ये हमारे मेन कीवर्ड है रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए। ये इंट्रोडक्शन वगैरह के चैप्टर मैंने आपको पहले से ब्रीफ कर दिया हुए हैं। इसी तरह मैंने आपको ये लिटरेचर रिव्यू वाला चैप्टर पहले से ब्रीफ करके भेज दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह है, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने एक सर्वे क्वेश्चनेयर बनाया है। क्वेश्चनेयर मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं। क्वेश्चनेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट में अटैच किया हुआ क्वेश्चनेयर। ये हमारा क्वेश्चनेयर है जिसमें लोगों से मुख्तलिफ किस्म की आरा ली गई, उनका नाम पूछा गया, ईमेल, जेंडर, उनकी एज पूछी गई, एज क्या है, ये सारी इसकी एनालिसिस की गई है। इसी तरह उनका जो है यहाँ डिग्री का लेवल पूछा गया है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन से में काम करते हैं, क्लाइंट में, रेजिडेंट कंसल्टेंट में, कॉन्ट्रैक्टर में, एक्सपीरियंस कितना है लोगों का, लेस देन 5, ये सारा डिटेल्स। इसी तरह सर्वे क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ पैरामीटर जो हमारे थे, लिंकर्ट स्केल यूज़ किया गया 5 पॉइंट्स वाला, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, ये लिंकर्ट स्केल है। इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल S1, आई भी एस से बनता है इंडिपेंडेंट S1, और एस से बनता है हमारा स्कोप। स्कोप प्लानिंग के ऊपर सवाल किए गए हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के ऊपर सवाल किए गए हैं। आई भी टी से टाइम बनता है, तो एस वर्ड नहीं यहाँ यूज़ किया इसको, यानी कि कोडिंग करने के लिए इसके क्वेश्चन को टी का वर्ड यूज़ किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। और इसी तरह ये जो है हमारे रिसोर्स प्लानिंग, इसको आर का नाम दिया गया है, IVR। और प्रोजेक्ट रिस्क प्लानिंग, ये भी लोगों से सवाल पूछा गया, रिस्क का क्या इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट पे। लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया है कॉस्ट ओवररन पे, कि कॉस्ट ओवररन ज़्यादा होती है। तो रिस्क को हमने IVD से, डी डिजास्टर होता है, IVD1 से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह करके हमने अपना क्वेश्चन है फाइनल किया। प्लानिंग विंग चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए, कि इसको हमने मॉडरेटर के तौर पर रखा है। मॉडरेटर होता है जिसका इम्पैक्ट दोनों वेरिएबल्स होता है, दोनों के ये दोनों वेरिएबल्स पे इसका इम्पैक्ट होता है। मॉडरेटर वेरिएबल्स का जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको पता है कि रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। प्लानिंग विंग के दरमियान में विंग जो है प्लानिंग में दोनों को ताकत देगा, दोनों में तकलीफ बखेगा और दोनों को जो है वो पावरफुल करेगा, कि इसके इफेक्ट की वजह से हम दोनों दोनों यानी कि इंक्रीज होंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी अच्छी होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी जो है बेहतर निकलेगी। इस तरह ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सी कॉस्ट को सी से डिपेंड डिस्क्राइब किया गया है। इसके लोगों से सवाल पूछा गया स्कोप का क्या इफेक्ट होता है, लोगों ने स्ट्रांगली यानी एग्री किया गया इसका इम्पैक्ट होता है। इसी तरह बाकी चीज़ों पर भी। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन देखिए हमने एनालिसिस की है। ये चैप्टर 4 सारा एनालिसिस का है। इसमें हमने SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, यानी कि SPSS एक्सपर्ट से थोड़ी सी हेल्प ली है।
इसमें जब SPSS से हमने जब एनालिसिस की है तो हमें पता चला है कि ये जो सर्वे क्वेश्चन है इसमें जो हमने हाइपोथेसिस रखे हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रोजेक्ट कॉस्ट पे असर होता है या रिसोर्स प्लानिंग का, तो ये सब पे लोगों जो है ना स्ट्रांगली एग्री ज़्यादातर लोगों ने किया, यानी कि लोग एग्री कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट होता है। ये चैप्टर 4 ये शुरू यहाँ से होता है। इसमें जेंडर जो थे 90 थे, मेल फीमेल 10 थी, 100 का सैम्पल साइज था। इस तरह एज ग्रुप के जो लोग थे अंडर 22 ये वो 4 थे, 4% थे, 22 to 30 वाले जो थे 48% थे, 30 to 40 वाले 38 थे, इसी तरह अबव 40। बैचलर जो थे वो उनका भी नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी परसेंटेज बताई गई है, 50% थे, मास्टर वाले 40% थे, इस तरह डॉक्टरेट 6% थे। ये इसी तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो 40% थे, रेजिडेंट कंसल्टेंट में 26, सुपरवाइजरी कंसल्टेंट जो कंपनीज होती, कॉन्ट्रैक्टर के 34% लोग थे, लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले 32 थे, 5 to 3, ये सारा इसकी परसेंटेज हमने काउंट की है। अब मुख्तलिफ सवालों के ऊपर मुख्तलिफ हमने फिर कितने लोगों ने स्ट्रॉन्गली एग्री किया, स्कोप के ऊपर 40%, 62% ने यानी कि एग्री किया है, और बाकी जो है यानी कि लोगों ने स्ट्रॉन्गली एग्री किया है, और कुछ लोगों ने न्यूट्रल रहे हैं, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया, और डिसएग्री वाले बहुत कम है। तो हमारी हाइपोथेसिस हमने किया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का स्कोप पे असर होता है, तो अक्सर लोगों ने कहा है कि हाँ जी बिल्कुल स्कोप का जो है ना प्रोजेक्ट कॉस्ट पे इम्पैक्ट होता है। इसी तरह ये सारे सवाल हमने सर्वे के एनालाइज किए हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोगों ने ये सारे इसमें टेबल में डिस्क्राइब किया गया है, ये लोगों ने इस इसी तरह अब हम नेक्स्ट चले जाएंगे ये क्रॉस टेबुलेशन में अब कौन सी यानी कि ये हिस्टोग्राम है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला गया है। ये जो मीन है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कितने % लोग स्ट्रांगली एग्री हैं, और 0.3 हमने स्ट्रांगली एग्री को 1 पे रखा है, तो ये 1 के करीब है मीन, जिसका तो ज़्यादातर लोग स्ट्रांगली एग्री हैं। इसी तरह ये आप देखेंगे इस तरफ ये होती है हाईएस्ट डिग्रीज, तो डिग्रीज के पॉइंट इस दरमियान में जो है ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो करीबी इसका तरह BSc और MSc वाले लोग ज़्यादा हैं सभी क्वेश्चन में। ये देखिए इस सवाल के ऊपर लोगों का मीन 1.88 आया है, जो कि स्ट्रांगली एग्री के करीब है, तो इसका मतलब है ज़्यादातर लोग स्ट्रांगली एग्री करेंगे। WBS होना चाहिए, प्लान कॉस्ट होना चाहिए, W बैक ब्रेकडाउन स्ट्रेचेस होता है। इसी तरह की सारी हमने एनालिसिस के रिजल्ट इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये सारे मीन वैल्यूज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग 1 और 2 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब लोग स्ट्रांगली एग्री हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर लोग पूरा उतर रहे हैं। इस तरह ये मीन क्रॉस टेबुलेशन जेंडर और मीन का क्रॉस टेबुलेशन किया गया है कि मेल के इतने 74% एग्री हैं, और फीमेल में 9 जो है एग्री, टोटल 83% जो है वो एग्री है कि इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इसी तरह ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ कंप्यूट की गई हैं। कोरिलेशन की वैल्यू जो है 0.041, ये P1 और P2 की ये कोरिलेशन आपस में ये डिस्क्राइब की गई है। जो ये जो डबल स्टेरिक है इसका तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 95% लोग जो है ना इस पे एग्री कर रहे हैं। ये रिग्रेशन मॉडल है, रिग्रेशन हमने काउंट किया तो हमें ये पता चला रिग्रेशन की वैल्यूज़ ये रेजिडुअल कम है, रिग्रेशन ज़्यादा है। और जो मेन हमने पैरामीटर्स निकाले हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप एंड डाउन अरेंज करके T3 R1 R2 ये जो हैं ये ज़्यादातर जो पैरामीटर्स हैं, ये जो सबसे टॉप वाले हैं वो स्केड्यूल बेसलाइन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स बेसलाइन, रिस्क रिपोर्ट, ये मेन पैरामीटर हैं जो हमें ये एनोवा एनालिसिस पता चल रहे हैं कि ये लोगों ने कहा है कि इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपको जो है ना मेन रिसर्च का क्रक है, ये आपको पता हो कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमने रिसर्च से सबूत निकाला है कि ये रिस्क रिपोर्ट, रिसोर्स बेसलाइन और रिसोर्स मैनेजमेंट स्केड्यूल बेसलाइन ये जो है जितनी ज़्यादा अच्छी बनी होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रोजेक्ट को जो है ना कम आएगी। ये प्लानिंग के ये जो 4 चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं। इसी तरह हमने वैलिडिटी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी में हमारे KMO की वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 आई है, इसका मतलब हमारा सर्वे क्वेश्चन वैलिड है। इसी तरह जो हमारी ये कम्युनैलिटीज़ की वैल्यूज़ है वो 0.4 से ग्रेटर आई हैं ये सारी वैल्यूज़, इसका मतलब ये हमारा जो सर्वे क्वेश्चन है वो वैलिड है। इसी तरह ये हम नेक्स्ट एनालिसिस लगाई हुई है रिलायबिलिटी की, इसमें क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू कंप्यूट की जो 0.804 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन यानी कि 0.7 है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन है जो है वो रिलायबल है। ये एक टेबल समरी में लगा दी है वैलिडिटी एनालिसिस रिलायबिलिटी का,
वैलिडिटी में KMO की वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 आई है, ये हमारा यानी कि वैलिड है। इसी तरह ये एक्सटेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0.4 आई, ये भी यस है। कंपोनेंट भी यस है। और जो क्रोनबैक अल्फा 0.804 आया जो कि ग्रेटर देन 0.7 है, ये भी यस है। इसका अंदर रिलायबिलिटी ओके। KMO जो है वो यस, किसी ग्रेटर देन KMO कम था 0.674, ये बस की ग्रेटर देन है तो इसका अंदर ये यस, ये गुड है। 0.743, ये 0.333 से ज़्यादा है, 0.743 को रेटेड एटम कोरिलेशन की वैल्यू आई है। ये हमारी रिलायबल, इसी की बेस पे हमने जो है अपना रिजल्ट निकाला। फ्रीक्वेंसी सर्वे एनालिसिस के कितने परसेंट जेंडर थे, कितने मेल थे, ये वही एनालिसिस में से रिजल्ट्स निकले हैं। पर्सन रिस्पॉन्सेज ऑन वेरिएबल्स, मुख्तलिफ वेरिएबल लोगों ने 50% लोगों ने ज़्यादातर एग्री ही कर रहे हैं, एग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ ही जा रहे हैं। ये सारे रिस्पॉन्सेज के ऊपर लोगों का जो फीडबैक आया। इस तरह हिस्टोग्राम में मीन वैल्यू ज़्यादातर आपको 1 और 2 के करीब मिलेगी। इसका मतलब लोग स्ट्रॉन्गली एग्री कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि 1 और 2 का हमने जो है ना स्ट्रॉन्गली एग्री रखा है। ये कास्ट पॉपुलेशन की वैल्यू, जेंडर में कितने लोग जो है स्ट्रॉन्गली एग्री कर रहे हैं, और जो इसी तरह यानी कि जो एक्सपीरियंस बेस पे कितने लोग स्ट्रॉन्गली एग्री कर रहे हैं। कोरिलेशन की वैल्यू मैंने अभी आपको ये इसकी वैल्यू मतलब बताया कि डबल स्टेरिक होगी तो इसका मतलब है वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। रिग्रेशन की वैल्यू, रिग्रेशन एनालिसिस में एनोवा हमने किया तो उसमें ये मैंने पहले आपको बताया कि 4 चीज़ें जो है ना ये मेन है। ये स्केड्यूल बेसलाइन, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स बेसलाइन, रिस्क रिपोर्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग की जाए ताकि हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम आए। बाकी हमारा फैक्टर एनालिसिस, वैलिडिटी, ये आपको तो बता दी कि वैलिड भी है और रिलायबल भी है। इसमें क्रोनबैक अल्फा KMO की वैल्यू ग्रेटर है। इस तरह करके अगर आपका रेफरेंस होगा तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। बाकी ये रिकमेंडेशन है, इसी की बेस पे जो ऊपर से रिजल्ट्स निकले हैं ये आपने पढ़ लेनी है, डिस्क्राइब कर देनी कि हमें गैंट चार्ट ऐड करना चाहिए, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान ऐड करना चाहिए, स्कोप मैनेजमेंट, रिसोर्स बेसलाइन जो हमने जो रिजल्ट निकाले हैं मॉनिटरिंग कंट्रोल सख्त होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, रिस्क रिपोर्ट होना चाहिए, प्लानिंग विंग यस ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए। तो ये सारी हमारी रिकमेंडेशन है, 4-5 आपको याद होंगी। इस तरह करके ही हमारा सारा थीसिस कंक्लूड हो जाता है। तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।